कार्यक्रम है हेलो किसान वाणी और आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर एस.के. सिन्हा जी, अधिष्ठाता हैं राजमोहनी देवी कृषि महाविद्यालय और अनुसंधान केंद्र अजीरमा अंबिकापुर में पदस्थ हैं। इनकर से धर्मो भैया हाँ। आज हमन बात करब कि रबी फसल में मौसम के अनुसार हमन कैसे कैसे प्रबंधन कर सकत हन। अभी देखा पाला भी पड़ता है, मौसम कर उतार चढ़ाव भी है और हमार जो रबी कर फसल है वो बढ़िया लग भी चुकी से कुछ मन लगाते हैं। हाँ। तो डॉक्टर साहब बैठीन हैं और इनकर से बातचीत शुरू करब। डॉक्टर साहब हमन ला बताइए कि रबी फसल में मुख्य रूप से अभी कौन कौन फसल कर हमन बात करब और कैसे कैसे हमन के अभी मौसम अनुसार तिया करना चाहिए। जी हाँ, सबसे पहले तो किसान भाई रबी की फसल प्रमुख जान लें। जो इस क्षेत्र में अभी कई किसान भाई जो है लगा लिए होंगे और कई लोग का अभी लगने की तैयारी में होंगे। तो रबी की फसल है मुख्य रूप से सबसे पहला आता है गेहूं का। गेहूं है, सरसों है और मटर का है, आलू का है। ये मुख्य प्रमुख फसलें हैं जो अभी वर्तमान में रबी में लगना है और लग रही हैं और लग चुकी हैं कई जगह पर। तो मैं समझता हूँ कि इसमें से 2-3 तो लग चुकी होंगी। गेहूं कहीं कहीं पर बचा होगा किसान भाई, जहाँ नीचे वाले धान जो लेट कटता है वहाँ पर थोड़ा सा गेहूं अभी का संभावना लगाने की अभी है। इस मौसम तक दिसंबर तक मान सकते हैं, हालांकि उसमें देर हो रहे हैं अपन जी। और मौसम के अनुसार इनमें का फर्क दिख जाही। अभी जो पाला है सबसे पहले पाला से हमन ला बचाना है, ओकर बाद जो हमन के समय अनुसार जो प्रबंधन है जी हाँ वो भी करना है। देखिए, जहाँ तक जब भी पाला का स्थिति अपन आता है तो पाला की स्थिति के निर्माण जैसे मौसम ऐसा लगता है कि पाला की स्थिति के जैसे बन रहा है, तो उस स्थिति पे सबसे पहले तो 2 चीज़ें हैं। एक तो पानी खेत में अगर अपन मुहैया करा लें थोड़ा सा तो वो गर्म करके रखता है। दूसरा, अगर थोड़ा सा सूखे पत्ते कुहासा जैसा है उसका धुआं जैसे कर लें, एक वो हो सकता है। और पौधे में अपन या फिर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएं। अच्छा, तो पौधे में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने पास पोटेशियम जो खाद है उसका उपयोग करें और सल्फर का उपयोग करें, खासकर ऑयल सीड और उसमें तेल वाली जितनी फसल है सरसों वगैरह में। तो ये उनसे थोड़ा सा रेजिस्टेंस पावर थोड़ा सा पैदा करता है पौधे में। तो ये कुल मिलाकर के यांत्रिक और ये सब चीज़ों को अपना करके थोड़ा सा हम पाला से बच सकते हैं। बाकी बहुत बेगरस पाला आता है तो वो पूरा चौपट ही कर जाता है, उसमें कोई इतना किसान भाई संभाल नहीं सकते उसको, है ना। एक सिंचाई हमन ला चाहे 2 सिंचाई हमन ला अतिरिक्त रूप से जी हाँ, वो लगता है कि उससे कम से कम जो पाला जो आता है वो पानी में धुल करके अपना हट जाए, डायरेक्ट फसल पर उतना नुकसान न पहुँचाए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। डॉक्टर साहब, जैसे राउर बताएं कि गेहूं, सरसों, मटर और आलू में हमन के तिया करना पड़ी अभी समय के साथ, तो गेहूं में तो कई सिंचाई भी लगल। एकर अलावा जो अभी जो गेहूं लग चुकी से उनमें भी हमन के देखना पड़ी, शुरुआती जो प्रबंधन है वो करना पड़ी। तो अभी के समय में हमन गेहूं में क्या कर सकते? देखिए, गेहूं एक बहुत प्रमुख फसल है इस क्षेत्र की और इस क्षेत्र में बहुतायत से किसान भाई लगाते हैं, है ना। और चूंकि यहाँ की जो मौसम है, जो ठंडा पड़ना है, बहुत अच्छा है, तो गेहूं के व्यापक उत्पादन की संभावनाएं पूरी बनाती हैं। तो गेहूं की मुख्य रूप से 3 तरह के प्रजाति होती हैं। एक सामान्य तौर पर सबसे पहले अर्ली लगाने वाली जो है जर्ली जो है वो हम अक्टूबर में ही आखिरी में सोचते हैं। सामान्य वाली नवंबर में हम सोचते हैं, 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच सामान्य वाली लग जाए। और एक थोड़ा सा देर से भी लगने वाली जैसे दिसंबर माह में हम लगाते हैं। और देर की स्थिति जब भी होती है तो किसान भाई ध्यान रखें कि अपन जो गेहूं का बीज दर है उसको थोड़ा बढ़ा दें अपन, है ना।
ना, 100 से 125 किलो अगर सामान्य है तो इसको 125 से 150 किलो अपन जो है पर हेक्टेयर के हिसाब से अपन मान के चलते हैं। तो क्योंकि पौध संख्या से पूरा उत्पादन का गेहूं के केस में आता है, तो पौध संख्या को बढ़ाने के लिए चूँकि जो बाद में लगती हैं देर वाली, तो उसमें टिलर्स जो कंसे हैं वो कम फुटते हैं, इसलिए पौध की संख्या बढ़ा करके हम उसका उत्पादन को भरपाई करने की कोशिश करते हैं। और अगर समय पर लगी से तो हमन के हाँ जी हाँ, समय पर लगना है तो 100 किलो जो है या 125 किलो पर्याप्त होता है। अन्यथा अगर देर से लगने किसान भाई कुछ जगहों पे हो जाते हैं कई बार परिस्थितियां अनुसार, तो उसके अनुसार जो है किसान भाई जो है वो 125 से 150 किलोग्राम तक जा सकते हैं 1 हेक्टेयर पर बताते। जी हाँ, 1 हेक्टेयर का। हाँ 2.5 एकड़ के हिसाब से, मतलब 40 किलो से 50 किलो प्रति एकड़ के हिसाब ऐसा लगता है। अच्छा, तो अब जैसे किसान भाई को इसमें गेहूं लगा रहे हैं, व्यापक तौर से पानी चाहिए, तो फुल सीजन वाली जितनी गेहूं होती है उसमें 6 पानी की जरूरत पड़ती है। और 6 पानी अगर नहीं है तो आप 4 पानी और 3 पानी में भी आप समस्या का निवारण कर सकते हैं, फसल उत्पादन को अच्छे से कर सकते हैं। जहाँ पर नॉर्मल तरीके से लगा हुआ है, सामान्य लगा हुआ है, 6 पानी आपके पास फुल रूप से उपस्थित है, तब आप पूरा 6 जो क्रॉप की इस गेहूं की जो क्रांतिक अवस्थाएं होती हैं उनमें अपन पूरा व्यापक तौर से इसमें अपन लगा सकते हैं। जैसे कि अपन जैसे पहले जिसमें जो होते हैं क्राउन रूट बोलते हैं, क्राउन जड़ बोलते हैं, वो क्राउन जड़ जब भी आता है तो अपन को ध्यान में रखना पड़ता है क्राउन जड़ का एक पहला जो स्टेज आ जाता है जिसमें अपन को सिंचाई की कमी, किसी प्रकार नमी की कमी नहीं होना चाहिए किसान भाइयों को। इसके बाद जो है वो कंसे फूटने की आ जाती है, टिलर्स बनने लग जाते हैं, टिलर्स लगने के बाद फिर उसमें गठान बनना शुरू हो जाती हैं, गठान बनने के बाद फिर फ्लावरिंग आ जाएगी, चौथा स्टेज। 5वां स्टेज जब फूल के बाद जब आती है तो थोड़ा सा दाना भरने लगता है, उस स्टेज को बोलते हैं, दूध आना शुरू हो जाता है। हाँ। और एक होता है कि दूध थोड़ा गाढ़ा डफ स्टेज जो बोलते हैं आखिरी, वहाँ तक पानी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, तब वो दाना अच्छे से पक करके बढ़िया गेहूं का दाना जो है बढ़िया मजबूत और बिल्कुल सुंदर दिखाई देगा, नहीं तो चपटा हुआ कहीं से दिखाई देने लगता है। तो ये 6 जो पानी की अवस्था हैं, ये 6 पानी की अवस्थाएं अति आवश्यक हैं अगर फुल उत्पादन अगर लेना चाहते हैं। लेकिन किसान भाई के पास मान लिया जाए अपने खेती किसानी के हिसाब से मान लो 3 पानी है, 4 पानी है, तो इन्हीं अवस्थाओं में थोड़ा सा आगे पीछे करके हम पानी का सदुपयोग कर सकते हैं, जिसमें से जो कल्ले फूटने वाला जो अवस्था होता है सबसे प्रमुख है, फ्लावरिंग वाला भी प्रमुख है, और एक लास्ट जो है डफ स्टेज जो बोलते हैं जब दूध जो है दाने अंदर गाढ़ा होना शुरू होता है, उस अवस्था 3 जो है प्रमुख अवस्थाएं हैं। इन 3 प्रमुख अवस्था में पानी की कमी किसी हालत में नहीं करें तो आपको भी भरपूर उत्पादन मिलेगा ही गेहूं में। जी, मतलब कहे का मतलब है कि अगर हमारे पास 6 पानी उपलब्ध नहीं है तो कम से कम जो राउर अभी बता थी कि 3 पानी तो जी हाँ बिल्कुल, 3 पानी में भी क्रांतिक अवस्थाएं, कोई 3 क्रांतिक अवस्था में अगर पानी अपन डालें तो आपको उत्पादन जो है वो अच्छा खासा मिल जाएगा। अभी जो गेहूं का स्थिति है डॉक्टर साहब, वो में कोई रोग राई कर हमन के ध्यान रखना पड़ी, कोई अभी बढ़वार में कोई समस्या है? देखिए यही थोड़ा सा पाला पड़ने की स्थिति जब दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसा लगा था कि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा, तापमान बहुत ज़्यादा गिरा था, तो कुछ पहाड़ी एरिया से जो है इस क्षेत्र के आसपास के वहाँ पर कुछ लग रहा था कि पाला पड़ रहा है, तो वहाँ पर थोड़ा ग्रोथ कम दिखाई दे रही थी। तो पाला पड़ने की समस्या जिससे निवारण हो जाता है, उसके बाद फिर गेहूँ के लिए तो माकूल समस्या है और ग्रोथ होना ही है। और कई गेहूँ लग गए होंगे तो 1 महीने के भी हो गए होंगे, 1 महीने के या 40 दिन के हो गए होंगे, तो बिल्कुल आप बिल्कुल नाइट्रोजन उपयोग, खाद का उपयोग करें और खाद का उपयोग करके प्रॉपर ग्रोथ को बढ़वाएं, उसका पानी की कमी ना होने दें। और विशेष गेहूं में देखिए 2-4 कुछ रोगों को लेकर करके, बाकी ऐसा कोई विशेष रोग इसमें आता नहीं है। एक अल्टरनेरिया ब्लाइट का थोड़ा सा बहुत नज़र आता है और उसके अलावा ऐसा कोई विशेष रोग का इसमें समस्या का समाधान नहीं के बराबर होता है। खासकर इस क्षेत्र में कीड़े में भी कुछ बोरर और कुछ दीमक का प्रकोप होता है और इसके अलावा विशेष प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, घास मारने की दवा एक जरूरी रहता है। गेहूं के खेत में घास मारने वाली दवा का बहुत कहना चाहिए कि योगदान रहता है। और चूंकि अपन जानते हैं कि अपन नियंत्रण उतना व्यापक तौर से नहीं कर पाते हैं, तो एक रसायन है क्लोडिपॉर्प और एक क्या बोलते हैं मेटसल्फ्यूरान, दोनों का कॉम्बिनेशन पे है। उस कॉम्बिनेशन पे उसका उपयोग अपन करें, किसान भाई जो होता है उसको करीबन 1 टंकी में 15-16 ग्राम अपन डाल के छिड़काव कर दें। तो ये घास मारने वाली दवा जो है वो बिल्कुल 25-30 दिन की जब लगे और खेत में नमी हो तब आप डालें।
तो आपका 2 से 4 लीफ वाली जो जितनी भी घास मारने वाली दवा है सब हो जाएगी। सेलेक्टिव वीडिसाइड है, इसलिए गेहूं को कुछ नहीं होगा, बाकी सारे जो खरपतवार हैं, निंदा है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। तो इसके बाद फिर देखने की जरूरत नहीं पड़ती गेहूं को। अच्छा, तो ये तो हो हमारे गेहूं कर बात। खरीफ में भाई गेहूं प्रमुख फसल है। एक अलावा देखब कि चना लगाते हैं। जी जी जी। तो अभी चना कर का लगाए कर समय है का? देखिए नहीं, चना तो देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ इस अंचल में चना की जो खेती करना कठिन है, क्योंकि ये थोड़ा यहाँ एसिडिक सॉइल है। पूरा सरगुजा का जो बेल्ट है यहाँ पर पूरा एसिडिक सॉइल है। तो एसिड टॉलरेंट अगर वैरायटी है तभी यहाँ सक्सेस होगी, नहीं तो चना की खेती जो है वो हमारे अनुसंधान केंद्र में हम लोगों ने प्रयोग में देखा था, चना की खेती में उसमें माकूल उत्पादन नहीं मिल पाता है यहाँ पर। हाँ, चना छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में जैसे कि बेमेतरा एरिया है, वो उस एरिया कवर्धा उधर बेमेतरा एरिया, वहाँ बहुत आयात में होती है चना की खेती। यहाँ पर उतना संभावनाएं नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कारण उसका है मिट्टी। हाँ, वो अम्लीयता ज़्यादा है। अम्लीयता, हाँ, अम्लीयता होने के कारण यहाँ पर चना का बढ़वार भी हो जाएगा, लेकिन दाने अच्छे से नहीं भरेंगे और माकूल उत्पादन आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ज़्यादा खाए पर तो हमारा भेटाए जाए, बाकी क्या है कि फोकस नहीं उत्पादन है कि जब ज़्यादा आएगा फायदा हो सके। तो एक बार हमला क्या करना चाहिए फिर? देखिए, मिट्टी को सुधार कर पाना बहुत कठिन है ना, इसलिए या तो एसिड टॉलरेंट यानी कि अम्लीयता वाली जो सहनशील प्रतिरोधक वैरायटी हो, अगर कहीं से अगर अपन ला सकें तो उसका प्रयोग परीक्षण पहले कर लिया जाए, तब उसके बाद उसको यहाँ व्यापक क्षेत्र में किया जाए। तो अभी तक जो है वो चना इस क्षेत्र में व्यापक तौर से नहीं देखा गया है। धर्म भैया, हाँ, बातचीत बहुत बढ़िया चलत है हमार, और अब हमन सोचा थी कि एक भजन बढ़िया एक भजन डॉक्टर साहब ला भी सुनवा थी, और जितना सुनोइया भैया बहनी मन है वो भी सुन पाई। हाँ, लगे दो। हाँ। जय हो जय शीतला महामाई, जय हो खप्पर वाली, जय हो जय जगदम्बा गौरी, जय शारदा भवानी, जय हो जय शीतला महामाई, जय हो खप्पर वाली, जय हो जय जगदम्बा गौरी, जय शारदा भवानी। अब जन मन तन मन तोरे शरण बलिहारी हो मैया, हमला बता दे हो माता, हमला बता दे हो, हमरो दुआरी कबे आवे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हमला बता दे हो माता, हमला बता दे हो, हमरो दुआरी कबे आवे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। कलकत्ता माँ काली कहाए डोंगरगढ़ बमलाई, कलकत्ता माँ काली कहाए, कलकत्ता माँ काली कहाए डोंगरगढ़ बमलाई। जन जन के तय मन में समाए, सुख के दिया जलाई माता, हमला बता दे हो मैया, हमला बता दे हो, हमरो दुआरी कबे आवे हो माँ। मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया, मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। तोरे शरण में आई न माता, काय अमीर का भिखारी, तोरे शरण में आई न माता,
प्यास तरस के दिया जलाई बन के तोर पुजारी माता हमरा बता दे मैया हमरा बता दे हमरो दुआरी कबे आवे हो मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया मैया हो मैया हो मैया हो दुर्गा मैया। ये रहीस भजन हमन सुनवात रहन और उम्मीद करत हन कि डॉक्टर साहब ला और जितना सुनोइया भैया बहनी मन है किसान भाई सबला अच्छा लगिस हुई। और हमन जो बात करत रहन कि रबी फसल में कैसे कैसे हमन के प्रबंधन करना है, तो चना तक हमर बात होए रहीस। तो डॉक्टर साहब मटर के बारे में अगर हमन बात करी और मुख्य रूप से जो आलू कर जो खेती है हमार क्षेत्र में मैनपाट में भी और जो मैदानी इलाके में भी जो आलू कर खेती हुए ओकर संबंध में अभी कौन कौन सा हमन के तिया करना चाहिए? देखिए मटर इस क्षेत्र में बहुत व्यतायक से होती है। जस्ट चने के अपन उल्टा कर दें तो थोड़ा सा अम्ली मिट्टी भी रहे तो मटर बहुत अच्छे से होता है। तो मटर के लिए हमारे पास व्यापक संभावना है और मटर तो किसान भाई लगा ही चुके होंगे क्योंकि अब लगाना बहुत लेट हो जाएगा मटर के हिसाब से। और इसमें बहुत सारी किस्म हैं, जो टॉल वैरायटी है, ड्वामिका शुभ्रा करके, ड्वार्फ वैरायटी भी होगी, पारस मिल जाएंगी, ये बहुत अच्छी वैरायटी हैं। इनमें अगर खेती मुख्य रूप से जो है अभी कहना चाहिए कि हार्डली 1 महीने का आसपास का आराम से फसल आ गया होगा। इसमें भी जो क्रांतिक अवस्थाएं बताई गई हैं वो 2 ही मुख्य रूप से हैं, एक तो फूल वाला है, एक दाना वाला है। तो फूल अगर आते शुरू हो गया होगा जिनके मटर में तो क्रांतिक अवस्था है, वहाँ पर अपन को पानी की कमी नहीं रखना है खेत में। और दूसरा जब दाना मतलब कि फली जो है वह दाना भरने लग जाए और बढ़ने लगे उस वक्त कमी नहीं होना चाहिए। तो मटर में मुख्य रूप से यही बातें सामने आती हैं। और बीमारी में देखें तो एक पाउडरी मिल्ड्यू करके आता है, जो कहना चाहिए कि ऊपर पूरे पत्तियों में सफ़ेद जो है वो पाउडर के जैसे एक पाउडरी मिल्ड्यू आता है। तो कोशिश करें कि मटर में जो है वो सल्फर युक्त खाद को ज़्यादा डालें। अच्छा, ये भी मतलब जितने भी दलहन है और तिलहन है इसमें जितनी सल्फर वाली जो खाद है वो बहुत ही अच्छा काम करती हैं कई दृष्टि से, चाहे वो पोषक तत्व ही प्रभावित करती है, दाना अच्छा बढ़ता है और साथ में उसके पौधे की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती हैं। तो ये अच्छे काम कर जाती हैं। एक तो तेल भी बढ़त हुई। जी हाँ, तिलहनी में तेल की मात्रा देख लें, इसमें तो प्रोटीन मिलेगा अपने को मटर में। तो ये एक उपयोग में ला सकते हैं। बाकी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए जो है बिल्कुल पाउडर के रूप में सामने आना है, एक फंगस है, उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। और एक विल्ट कभी कभी थोड़ा बहुत बिल्ट का मिल जाएगा, अन्यथा ऐसा कोई विशेष मटर के केस में ऐसा विशेष बीमारी या नुकसान के रूप में इस क्षेत्र में अपने को नहीं मिल पाती है। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और आलू के बारे में हमन बात करी तो हमन सुनन की जैसे मैनपाट क्षेत्र में भी आलू कर खेती में कुछ कमी आई से साल दर साल, जो पहले जो आलू कर खेती होत रही और अब में काफ़ी फर्क है। और आलू का पैदावार रकबा के हिसाब से हमन ला पर्याप्त मिल भी सके, और जो अभी कर जो शुरुआती प्रबंधन है वो हमन कैसे कर सकते? देखिए, आलू जो मेन पार्ट में लगता है वो खरीफ में है। खरीफ आलू का ज़्यादा था और उसका एरिया कम हुआ है ना, निश्चित रूप से उसका एरिया कम हुआ है, क्योंकि खरीफ में भी जिस तरीके से ये जो बीमारी अचानक आ रही थी, ब्लाइट वाली जो बीमारियां आ रही थी, वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रही थी और ट्यूबलाइट से लगा कर के लेंगे तो माकूल उत्पादन अपन को नहीं मिल पा रहा था। आप
रबी में जाएंगे तो आलू जो है रबी तो में मेन सीजन है इसका आलू का, जहाँ पर आपको भरपूर उत्पादन मिलेगा ही आलू का। अच्छा। और तीनों तरह की आलू हैं अपने पास। वहाँ पर मेन पार्ट में 3 तरह के आलू हैं, सफ़ेद आलू भी है, लाल आलू भी है, और एक और अच्छी आयरन कंटेंट और दूसरी वाली एक वैरायटी है, एक और है बैगनी कलर की एक आलू है, बहुत अच्छी वो भी मानी जाती हैं, जो कहना चाहिए बहुत ही सॉफ्ट होती है, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट उसका आने लगा है। अच्छा। तो 2-3 प्रकार की आलू की किस्में हैं और इनका भरपूर उत्पादन अपन ले सकते हैं। और रही बात प्रबंधन की, तो अभी जैसे जिस स्टेज में देखा जाए आलू जो है वो मोस्टली कहना चाहिए कि आलू भी लगे करीबन आराम से 20-25 दिन महीने भर से ऊपर हो चुका है। हाँ, तो बाजार में चढ़ भी चुकी अब कितने तो वो खरीफ का है और कुछ रबी के जल्दी निकाल के दाने के रूप में जैसे निकालते हैं ना, वो अपना स्थानीय बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है। इनमें मुख्य रूप से अभी जो मौसम आएगा, अगर बादल वाली मौसम आती है, अगर पानी गिर जाती है, कोई डिजलिंग सावर जैसे आ जाती है, बौछार टाइप के फुहार टाइप की आती है, वो ज़्यादा नुकसान करती है, क्योंकि इसमें एक ब्लाइट नामक बीमारी होती है जो लेट ब्लाइट बोलते हैं, और अर्ली ब्लाइट भी एक और आती है। तो ये दोनों बीमारियाँ हैं। हाँ, झुलसा है ना, वो जब आता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, एक तरह से पूरा समूल नष्ट करने के कगार पे आता है। तो एक उसी विशेष का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, उसके लिए रसायन का उपयोग करना है या और जितने तरीके हैं प्रबंधन के। और लक्षण कैसे देखिए पत्ती जो है आपका जो है, चूँकि आपको सब किसान भाई जानते हैं कि आलू ज़मीन के नीचे होना है, ऊपर भाग में पत्ती है, तो पत्ती का ग्रोथ जितना अच्छा रहेगा, खाना उतना अच्छा बनाएगा, तो नीचे आलू भी कंद भी उतना अच्छा बनेगा, तैयार होगा। तो जैसी ये बीमारी है, तो ये बीमारी को जो होता है, जो फंगस है, वो मुख्य से पत्तियों पे जाके नुकसान करना शुरू करता है और पत्तियों को जलाना शुरू करता है और धीरे धीरे फलना शुरू करता है। तो अल्टरनेरिया ब्लाइट में एक रिंग टाइप का बनना शुरू हो जाता है। और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होती है, जो पछेती अंगमारी बोलते हैं, उसमें जो है वो एकदम से बिल्कुल काला पत्तियां पूरा जल के सिकुड़ गई हैं, इस टाइप का ऐसे नजर आना शुरू करेगा। और देखते देखते कि पूरा आलू का खेत खत्म होने के कगार में आ गया है। तो ऐसी परिस्थितियां एक बार निर्मित होने की स्थिति अपन को हमेशा मिलती है। तो बहुत सारी दवाइयां हैं इनका, मैंकोजेब करके, जिनेब करके, और ये सब चीज़ों को आप बाविस्टीन हो गया, इन सब को भी गोल स्प्रे करा करके 2 से 2.5 ग्राम करके पर लीटर पानी करके इसको स्प्रे करके इसको निदान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी बातचीत हमन करें और हमारे समय भी होते जाते हैं। मैं आखिर में धर्मू भैया ये पूछना चाहत रहें कि डॉक्टर साहब राउर कर पद स्थापना काफ़ी समय से यहाँ पर है। हाँ। तो रकबा के हिसाब से हमन राष्ट्रीय स्तर पर तुलना करी, चाहे और राज्य से हमन तुलना करी, तो रबी फसल में अगर गेहूं, आलू, सरसों, मटर में हमारे क्षेत्र में रकबा बढ़ाए बर हमन के का करना चाहिए कि पैदावार उतना मिल सके? देखिए, गेहूं का पैदावार आपको मिल जाएगा माकुल इस जगह पर, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, गेहूं में आपको 6 पानी चाहिए, और हमारे पास रबी में पानी की एक समस्या लिमिटेड हो जाता है। तो पानी की अगर हम स्रोत बढ़ा लें नदी नालों से किसी व्यवस्था करके, तो एक तरीका ये ही है गेहूं में, है ना, सबसे पहला। दूसरी बात सरसों है, तो सरसों देखिए, अगर हम सरसों को उत्पादन को नेशनल लेवल से अगर तुलना करें, तो अपन चले जाते हैं भिंड मुरैना से और इधर राजस्थान वाले भाग में चले जाते हैं, भरतपुर वाले, तो वहाँ पर जो है आपको सरसों बहुत ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। हाँ। यहाँ से डबल टाइप का मिलता है। तो वो भी मिट्टी का रोल है बहुत बड़ा वहाँ भी, है ना, क्योंकि हमारी जो है इस क्षेत्र में सरगुजा की जो मिट्टी है वो बहुत ही हल्की है ना, जिसको बिल्कुल लाइट सॉइल कहते हैं अपन जो है। तो इसमें लाइट दोमट मिट्टी है, तो इसमें इतनी क्षमता ही नहीं है उस मिट्टी पे। अगर हम इसमें ऑर्गेनिक कार्बन ये सब चीज़ों को बढ़ाएं तभी ये संभव हो सकता है। हालांकि कुछ एरिया हैं जैसे कि वाडरफनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ गेहूं भी अच्छा होता है, सरसों भी अच्छा होगा, क्योंकि मिट्टी वहाँ थोड़ा भारी है। सूरजपुर के उधर ऊपर की ओर चले जाएं तो उधर भी थोड़ा सा भारीपन मिलता है, तो वहाँ पर अच्छा उत्पादन मिल सकता है। लेकिन अपन बीच सरगुजा की जहाँ बात करते हैं वहाँ पर थोड़ा मिट्टी हमारे पास हल्की है, एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा सिंचाई एक बहुत बड़ा कारण है। 2-3 चीज़ें हैं जिसमें हम मतलब कहना चाहिए कि कमी हो जाती है हमारे से, जो कि अपन दूर करें तो बहुत अच्छा उत्पादन इनका हम ले सकते हैं। और धर्मो भैया, जानकारी तो हमन के पर्याप्त रूप से मिली, हालांकि समय हमन लगिस कि और समय रहतीस तो और जानकारी डॉक्टर साहब से मिल पातीस। और अब बेरा हो गई से मंडी भाव और मौसम कर जानकारी कर बातचीत कर लेती।
बिल्कुल। तो देखिए आज हमारे अंबिकापुर में मंडी भाव कर बात करी तो मकई रहीस 2227 रुपया प्रति क्विंटल, कुसियार गन्ना रहीस 320 रुपया प्रति क्विंटल, गेहूँ कर बात करी 2280 रुपया प्रति क्विंटल और महुआ रहीस 3200 रुपया प्रति क्विंटल और बाजरा 3250 रुपया प्रति क्विंटल। मौसम कर बात करी, तापमान कर बात करब, आज कर हमार अधिकतम तापमान रहीस 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रहीस 8 डिग्री सेल्सियस। काल कर बारे में अनुमान है कि अधिकतम रही 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम रही 9 डिग्री सेल्सियस। मैं कहते रहन कि हमन जो मौसम की जानकारी के साथ में धरूं भैया, मौसम आधारित कृषि परामर्श जो देथन, और अभी डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठिन भी हैं तो बहुत बढ़िया मौका है। डॉक्टर साहब, अभी के समय में किसान मन ला हमन वैसे तो बात करे हन, लेकिन कौन कौन सा तिहा और करना चाहिए मौसम आधारित? देखिए मौसम यहाँ की जो है हमारी जो है मौसम विभाग की ओर से, हमारे महाविद्यालय की ओर से समय समय पर पूरा किसानों के ग्रुप में जो है एडवाइजरी हमारे पास आती है जो पुणे से, और एडवाइजरी को ले करके फिर हम लोग जो है क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन सी हो सकती हैं, उसका एक हम लोग एडवाइजरी अलग से बना के किसान भाइयों को हिंदी में प्रसारित करते हैं उसको। तो मुख्य रूप से अभी का जो मौसम आपके सामने नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर जैसे कि गेहूं में हो सकता है कि आपने लगा लिया तो यहाँ पर आपको वीट कंट्रोल की बात आएगी, नींदा नियंत्रण का, तो ये उपयोग कर लें। नींदा नियंत्रण बहुत आवश्यक है क्योंकि ज़्यादातर गेहूं अगर जिनने लगा लिया है सही समय पर तो आराम से 25 से 30 दिन का होने आ गया होगा, तो इसमें लगाना बहुत ज़रूरी है। और पहली सिंचाई देना जो CRI स्टेज बोलते हैं, क्राउन रूट वाला 21-22 दिन वाला, वो हो चुका है, तो दे करके अब वीड का कंट्रोल करना बहुत आवश्यक हो गया है। एक पहली बात। दूसरी बात यह है कि पाला की संभावना कभी भी बढ़ सकती है, इस चीज़ को अपन में ध्यान रखें क्योंकि तापमान जो है वो डाउन हो सकता है, कम हो सकता है, तो उसमें अपन कोशिश रखें कि हमारे पास ऐसे विकल्प के रूप में कुछ हमारे पास पानी तो एक ज़रूरी चीज़ है ही, और उसके साथ साथ अपन जो है खेतों के आसपास अपन धुआं कर सकें, पोटेशियम खाद का स्प्रे कर सकें, ये सब चीज़ों की व्यवस्था अपन माकूल तरीके से बना करके रखें। और इसी समय में क्या होता है कि जब मौसम ऐसे रहेगा तो बहुत सारे कीटे भी, अगर पानी गिर गया तो माहू, जैसे सरसों में माहू का भी आ सकता है, एक बहुत बड़ा कीट होता है, तो उसका भी मुख्य रूप से जो प्रयोग करता मतलब यहाँ पर प्रकोप करता है, तो उसके नियंत्रण के लिए भी अपन तैयार रहें। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्टिसाइड्स हैं, इमिडाक्लोरोपिड वगैरह से लेकर के बहुत ही अच्छी इंसेक्टिसाइड है, उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को अभी वर्तमान में ध्यान में रखना है। और जैसे कि मटर की है फली अगर तोड़ रहे हैं और किसान अगर बाज़ार तक ला रहे हैं तो उसमें विशेष ध्यान रखें कि हम कोई दवा स्प्रे कर रहे हैं या करने जा रहे हैं तो पहले हम वो तुड़ाई कर लें, उसके बाद स्प्रे करें और 7 दिन कम से कम फिर रुकें, फिर तुड़ाई करें। खासकर सब्जियों के इसमें ज़्यादा लागू होता है ये, तो उसे ध्यान इसमें किसान भाई रखें। राउर से डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया हमन के आज जानकारी मिली से रबी फसल मन के प्रबंधन के बारे में हमन बातचीत करे हैं। फिर आए वाला समय में मौका मिली तो कोई और विषय पर राउर से जरूर बातचीत करब। रौरे यहाँ हमारे स्टूडियो में आन और अच्छा जानकारी दें, सुगर जानकारी बर रौरे के बहुत बहुत धन्यवाद। हमन सुनत रहन किसान वाणी कार्यक्रम, और ये कार्यक्रम कर प्रायोजक रहन कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हो तो परसों भैया देखिए अब विदा ले कर बेरा हो चली से, तो हमन और बिल्कुल ध्यान करवाब कि भाई देखी पर्यावरण के प्रति जागरूक रही, और मौसम तो अपन हिसाब कर आज जात रही, ठंडा भी कभों बढ़ सकेल, कभों काहे कम हो सकेल, तो अपन ध्यान करें, लड़का छुआ मन कर भी ध्यान करें, सियान मन कर ध्यान करें, और शिक्षा जो है सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है, ओकर प्रति जो है जागरूक रहें। नोनी लड़का हो चाहे बाबू लड़का हो, कोनो भी एको झन जो है ना शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए। तो आज का हमार किसान वाणी अतरेच।